प्राचीन काल में एक कबीले के लोग एक गुफा में बंधक थे, बस इसलिए क्योंकि एक लड़के का फाट इतना बदबूदार था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कड़ी बर्फीली मांस का सेवन करना पड़ता था। एक दिन अचानक लड़के का पेट मरोड़ने लगा और उसका पिता डर के मारे हक्का बक्का रह गया। फिर गुफा में एक जोरदार हरे रंग का बदबूदार फाट फूट पड़ा, जिससे पिता घबराकर गुफा से बाहर भाग गए और जो कुछ खाने का बचा था वह भी उस बदबू से खराब हो गया। खाना बेहद गंदा और बदबूदार हो गया। पिता को कोई रास्ता नहीं दिखा, उन्होंने सारा खाना फेंक दिया। वहीं नीचे घाटी में खाने से भरे ढेरों सामानों को उस बदबू ने संक्रमित कर दिया। लड़का बहुत ही दुखी था क्योंकि बिना खाना के वे भूख से मर सकते थे। जैसे ही उसने अपने भूख से कांपते हुए पिता की ओर देखा, पिता ने अपना हथियार उठाया और शिकार पर जाने का फैसला किया। शाम को पिता थका हुआ घर लौटा और खाना लाया। जैसे ही लड़का खाना खाने के लिए तैयार हुआ, उसका पेट फिर से मरोड़ने लगा। पिता ने तुरंत खाना छीन लिया और बेटे से कहा कि जल्दी बाहर जाओ और फाट करो। हालांकि पिता ने खाना बचा लिया, लेकिन बेटे को बाहर ठंड और भूख से सर्दी झेलते हुए देख उसे बुरा लग रहा था। फिर वह बेटे को ढूंढने बाहर निकला। तभी अचानक बारिश के साथ बर्फीली ओले पड़ने लगे। पिता जोर जोर से बेटे को पुकारता रहा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक अचानक से बेटे की आवाज सुनाई दी। वह बेटे को देखकर खुशी से उन्नत हो गया और पूछा, तुम कहाँ थे? बेटे ने जवाब में एक जलती लकड़ी की छड़ी दिखाई जो उसके हाथ में थी। पिता, जो एक आदिम आदमी था, यह नहीं समझ सका कि यह क्या चीज है। तभी बेटे ने फिर से फाट किया और जैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ, दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ में जो जलती लकड़ी थी वह राख में बदल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बदबू के साथ मिलकर उस जलती लकड़ी ने बहुत ज्यादा मीथेन गैस पैदा कर दी और यह गैस बिखरी हुई लकड़ियों को सुलगा देती है। इस तरह से प्राचीन इंसान ने आग जलाने का तरीका खोज लिया। अब वे न केवल ठंड से बचने लगे, बल्कि उनकी जमी हुई मांस भी आग की गर्मी में बहुत स्वादिष्ट और मुलायम हो गई। अब उनका जीवन बदला और वे भूख और ठंड से बचने में सक्षम हो गए। यहाँ तक कि इस फाट से आग की तकनीक ने पूरे आदिम कबीले को फायदा पहुंचाया। बिल्कुल, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।